सो इससे पहले वाले फोटोशॉप क्लास में हमने अपने सिलेक्शंस को मॉडिफाई करना सीख लिया है इन बेसिक वे। अब हम यहाँ एडवांस जाएंगे एंड फोटोशॉप के अंदर एक डेडिकेटेड एंड एडवांस्ड मॉडिफिकेशन टूल को देखेंगे, जो कि फोटोशॉप के अंदर एक अलग इंटरफेस है हमारे सिलेक्शंस को एडवांस तरीके से मॉडिफाई एंड रिफाइन करने के लिए। इसके अंदर बहुत से एडवांस्ड एआई फीचर है जो कि हमारे सिलेक्शंस को यहाँ बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही रिफाइंड रिजल्ट देने में बहुत मदद करता है एंड ये फोटोशॉप के अंदर एक गेम चेंजर है। तो इसे हम आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं और इसे रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल्स के साथ कवर करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं। सो एज आई सेड इन द इंट्रो कि हमने इससे पहले वाले एपिसोड में हमारे सिलेक्शंस को मॉडिफाई करना सीख लिया है इन बेसिक वे, और वो हम यहाँ करते हैं अपने सिलेक्ट में जाकर, और यहाँ से मॉडिफाई के अंदर हमें कुछ बेसिक मॉडिफिकेशन टूल मिलते हैं। अब इस एपिसोड के अंदर हम यहाँ एडवांस्ड मॉडिफाइंग टूल्स को यहाँ कवर करने वाले हैं, जो कि हमें मिलता है सिलेक्ट एंड मास्क फीचर के अंदर। एंड ये सिलेक्ट एंड मास्क यहाँ एक अलग इंटरफेस है फोटोशॉप के अंदर, जो कि हमें स्पेशली मिलता है हमारे सिलेक्शंस को यहाँ मॉडिफाई करने के लिए। सो इसे यूज करने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ एक सिलेक्शन चाहिए होगा। सो यहाँ मेरा एक सब्जेक्ट है जो कि इस तरह से है, जिसे हमें पहले सिलेक्ट करना होगा, और वो हम किसी भी टूल से यहाँ कर सकते हैं। लाइक ये लैसो टूल अगर आप चाहो तो यहाँ से करो, या फिर इन ऑटो सिलेक्शन टूल का यहाँ यूज करके कर सकते हो। लाइक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक फॉन्ट टूल। इन सारी चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बहुत ही इन डेप्थ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्शन बहुत ही ईजी लगेगा। तो मैंने जैसा कि अपने पहले वाले वीडियो में आपको बताया है कि आप यहाँ अपने किसी भी सिलेक्शन टूल में रहोगे तो आपको यहाँ एक फीचर मिलेगा जो कि है सिलेक्ट एंड मास्क फीचर। एंड अगर आप अपने ऑटो सिलेक्शन टूल में यहाँ रहोगे इसके ग्रुप में, तो आपको यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क फीचर के साथ साथ यहाँ एक और फीचर मिलेगा जो कि है सिलेक्ट सब्जेक्ट का। और ये दोनों ऑप्शन यहाँ आपको इस सिलेक्ट मेन्यू में भी मिलते हैं, जो कि यहाँ पर है सिलेक्ट एंड मास्क एंड सब्जेक्ट। सो इसे मैं सिलेक्ट करने के लिए सिंपली यहाँ अपने सिलेक्ट सब्जेक्ट को ही यहाँ पर यूज करूंगा, जो कि अभी यहाँ करंटली क्लाउड में है, जो कि एक डिटेल्ड रिजल्ट देता है। अगर आपका यहाँ क्लाउड वर्जन नहीं है तो आप यहाँ डिवाइस जो कि क्विकर रिजल्ट देगा उसे आप यहाँ पर चूज करके अपने सब्जेक्ट को यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक दिस, मैं इसे क्लिक करूंगा और हमारा सब्जेक्ट यहाँ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सो नाउ वी हैव अ सिलेक्शन। और मैंने बताया कि अगर आपको सिलेक्ट एंड मास्क में यहाँ एंटर करना है तो पहले आपको यहाँ सिलेक्शन चाहिए होगा, जो कि हमने यहाँ बना लिया है। बट आपको एक बार इसे चेक कर लेना है कि आपका जो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है जिसे आपने अपने ऑटो सिलेक्शन टूल से यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसका रिजल्ट यहाँ कैसा है। तो इन दिस केस मेरा यहाँ जो सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है वो यहाँ काफी अच्छा है, और अगर मैं इसे क्लोज से यहाँ देखूं तो थोड़ा थोड़ा यहाँ आपको इम्परफेक्शन यहाँ नजर आ रहा है। सो इसे हम यहाँ पर काउंटर करेंगे लैसो टूल से। लाइक यहाँ पर मैं इसे ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर भी इसे मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले तो यहाँ इसे अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर लेना है जहां तक आप इसे कर सको, और उसके बाद आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करके जाना है अपने सिलेक्ट एंड मास्क फीचर में। आप इसे यहाँ से एंटर करो या फिर सिलेक्ट में जाओ और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क करो, जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट कंट्रोल आर। जैसे आप यहाँ इसे क्लिक करोगे आपका फोटोशॉप का जो मेन इंटरफेस था वो यहाँ गायब हो जाएगा, और आपको यहाँ एक और स्पेशल इंटरफेस मिलेगा आपके सिलेक्शंस को यहाँ मॉडिफाई करने के लिए। एंड स्ट्रेट अवे आपको यहाँ आपका सब्जेक्ट यहाँ कटआउट नजर आ रहा है विद अ ब्लैक बैकग्राउंड। अभी यहाँ ब्लैक बैकग्राउंड क्यों नजर आ रहा है? हमने तो यहाँ कोई ब्लैक बैकग्राउंड किया नहीं था क्रिएट, पर भी यहाँ हमें ये ब्लैक बैकग्राउंड नजर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ अपने व्यू मोड में ब्लैक रखा हुआ है। आप चाहो तो इसे क्लिक करोगे यहाँ और आपको यहाँ अदर व्यू ऑप्शंस भी मिलेंगे, लाइक ये अनियन स्किन, मैचिंग एंड ओवरले, ऑन ब्लैक, ऑन व्हाइट। तो अभी मेरे पास ये ऑन ब्लैक है, इसका शॉर्टकट की है ए। तो मैंने प्रीवियसली हो सकता है कि मैंने ब्लैक में ही रख के कोई काम किया होगा, तो मेरा अभी ये ब्लैक में ही है। आपका यहाँ ये बाय डिफॉल्ट अनियन स्किन में होगा, जिसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, जो कि यहाँ ऐसा दिख रहा होगा। सो अनियन स्किन आपका सिंपली आपका रियल प्रोजेक्ट होगा। रियल प्रोजेक्ट व्यू यानी कि आपके जो लेयर्स नजर आता है वैसे आपको ये दिखेगा, लाइक ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और आपका ये कटआउट सब्जेक्ट। एंड आप चाहो तो यहाँ से इसके ट्रांसपेरेंसी यानी कि आप अपने व्यू को यहाँ सिलेक्ट करोगे और उसका ट्रांसपेरेंसी यानी कि ओपेसिटी को कम करोगे, तो यहाँ से आपका जो मेन लेयर है वो यहाँ नजर आने लगेगा। तो अगर मैं इसे 0 करूं तो यू कैन सी हमारा पूरा बैकग्राउंड अभी नजर आ रहा है, जिसे मैंने कटआउट करके यहाँ रिमूव किया हुआ था। तो अगर मैं इसे 50 करूं तो आपको यहाँ एक अच्छा आइडिया होगा कि हाँ हमने क्या सिलेक्ट किया था और क्या यहाँ रिमूव किया है और क्या हमें यहाँ मॉडिफाई करना है। यू कैन सी यहाँ मेरा चेकर बॉक्स एंड ये जो मेरा मेन ओरिजिनल इमेज था उसका बैकग्राउंड यहाँ नजर आ रहा है, एंड यहाँ हमारा सब्जेक्ट भी इस तरह से कटआउट नजर आ रहा है, और हमारे पास यहाँ इसके एज भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इससे ऑफ कोर्स अनियन स्क्रीन में रखकर इसे इस तरह से चेक कर सकते हो कि हाँ आपका रियल प्रोजेक्ट कैसा था और आपने अभी तक क्या अचीव किया है। तो मैं इसे अनियन स्क्रीन से अभी कर रहा हूँ ब्लैक पर, ऑन ब्लैक। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ एक अच्छा प्रीव्यू नजर आ रहा है हमारे एज का
और हमारे कलर्स का जो कि यहाँ आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं। यू कैन सी हमारा ये जो बैकग्राउंड का कलर था हेयर्स में ग्रीन, वो यहाँ नजर आ रहा है। तो इसे भी हमें काउंटर करना पड़ेगा, इसे भी हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ ये ब्लैक जो है वो यहाँ ज्यादा सुटेबल होगा। आप चाहो तो यहाँ इसे ऑन वाइट में कर सकते हो, जो कि एक और प्रीसेट है चेक करने के लिए, या फिर आप यहाँ ओवरले में क्लिक करके इसे आप यहाँ इस कलर ऑप्शन से चेंज कर सकते हो। किसी भी कलर का आप इसे इस तरह से कर सकते हो, लाइक रेड, व्हाइट या फिर ब्लैक, ग्रे, किसी भी तरह से आप इसे देख सकते हो ऑन योर डिजायर्ड कलर। तो इस तरह से मैं इसे ब्लैक में रखूंगा। एंड ऑफ कोर्स आपके पास यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट है, जो कि आपको याद होगा कि कैसे हमारा लेयर मास्क काम करता है और अपने कटआउट इमेज को हम कैसे देख रहे होते हैं ऑन व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक यानी कि जिसे हमने हटा दिया है और व्हाइट जो यहाँ शो कर रहा है। तो हम जान रहे हैं कि मेरा ये जो व्हाइट है वो यहाँ शो हो रहा है हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे प्रोजेक्ट में। उसके अलावा हमारे पास है ऑन लेयर्स। ऑन लेयर्स हमारा सिंपली उसी तरह से काम करेगा जैसे कि हमारा अनियन स्किन काम कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ ये इस तरह से काम करेगा, लाइक अगर मैं इसे ओके करूं और यहाँ एक और लेयर क्रिएट करूं इस तरह से, और इसे ऊपर करूं, इसे नीचे करूं और यहाँ पर कोई कलर फिल कर दूं, लाइक लेट्स से पिंक कलर, ठीक है, और इसे इस तरह से फिल करूं, ओके। और अब जाऊं अपने लेयर पर और यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क। तो अभी हम यहाँ ऑन लेयर में है, इसलिए हमें ये नीचे का लेयर शो कर रहा है जो कि हमारा पिंक लेयर था। यू नो इस तरह से हमारे ये व्यूज काम करते हैं। तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और अभी इसे अंडू कर रहा हूँ, ठीक है। वापस से मैं अपने डिफॉल्ट स्टेट में आ रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से ब्लैक करूंगा। आई होप कि आपको ये व्यू समझ में आ गया है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ ये 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा शो ओरिजिनल एंड हाई क्वालिटी प्रीव्यू एंड ये रियल टाइम रिफाइनमेंट। तो रियल टाइम रिफाइनमेंट एंड हाई क्वालिटी प्रीव्यू आपका जो है वो यहाँ आपको रियल टाइम हाई क्वालिटी प्रीव्यू देगा। यानी कि आप यहाँ जिस भी स्लाइडर को यहाँ छुओगे या फिर किसी भी टूल से आप इसे मॉडिफाई करोगे तो वो तुरंत आपको रियल टाइम प्रीव्यू देगा और आपको यहाँ हाई क्वालिटी प्रीव्यू देगा। जैसा कि आपका यहाँ एक्चुअल इमेज है जिस साइज में, उसी हाई क्वालिटी में आपको ये प्रीव्यू देगा, बहुत ही डिटेल। बट आई रिकमेंड कि अगर आपका कोई पीसी या लैपटॉप थोड़ा लो एंड वाला है तो आप इसे यहाँ ऑफ रखोगे, तब जाके आपका यहाँ ये जो सिलेक्ट एंड मास्क इंटरफेस है या विंडो है वो यहाँ थोड़ा फास्ट काम करेगा, क्योंकि ये जो सिलेक्ट एंड मास्क फीचर है वो यहाँ आपका सीपीयू पावर बहुत ज्यादा लेता है। एंड ये प्रीसेट क्या है? सो मान लेते हैं कि आपके पास कोई इमेज है और उसी इमेज के सिमिलर आपके पास 50, 60 या फिर 10, 15 इमेजेस है जो कि सेम तरह के इमेजेस हैं, और आपको लगता है कि आपके जो रिफाइनिंग सेटिंग्स है यानी कि मॉडिफाई करने के सेटिंग्स है, लाइक स्मूथ, फेदर, कॉन्ट्रास्ट वगैरह, वो सारे इमेज में सूट करेंगे। मतलब ये सेटिंग्स, लाइक अगर मैं इसका जो रेडियस है मान लेते हैं 5 करूं, मैं समझाऊंगा अभी रेडियस क्या होता है, पर अगर मैं 5 करूं या फिर इसे स्मूथ करूं तो जो भी मैं यहाँ एडजस्टमेंट कर रहा हूं वो मेरे इस इमेज के लिए मैं कर रहा हूं। पर अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो इमेज है उसी के सिमिलर हमारे पास और भी इमेजेस है सिमिलर तरह के, लाइक इसी लेडी का मान लेते हैं इसी प्लेस पर 10 इमेजेस होगा, तो यू नो कि हम इस इमेज में जो भी सेटिंग्स करेंगे वो उन 10 इमेज में एप्लीकेबल होगा, उन 10 इमेज में सूट करेगा, क्योंकि ये 10 इमेज यहाँ सिमिलर है, सेम सब्जेक्ट, सेम हेयर, सेम क्लोथ्स, सेम बैकग्राउंड। तो आप यहाँ से ऑफ कोर्स एक प्रीसेट क्रिएट कर सकते हो जो कि आपका कस्टम होगा। अभी मैंने इसे छेड़ा इसलिए यहाँ ये डिफॉल्ट से कस्टम में आ गया। यू कैन सी अभी हम अगर इसे छेड़ेंगे तो यहाँ ये कस्टम हो जाएगा, और हम अगर चाहते हैं कि डिफॉल्ट ये रहे तो हम यहाँ से डिफॉल्ट में स्विच करेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा। तो इन दिस केस मेरे पास ये एक ही इमेज है तो मैं यहाँ से कोई प्रीसेट क्रिएट नहीं करूंगा। उसके बाद आपका यहाँ एक सिमिलर ऑप्शन है जो कि है रिमेंबर सेटिंग्स। जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास अगर सिमिलर इमेज है तो आप यहाँ से उन सेटिंग्स को यहाँ सेव कर सकते हो एज अ प्रीसेट, पर अगर आपको यहाँ प्रीसेट सेव नहीं करना तो आप यहाँ से रिमेंबर सेटिंग करोगे, यानी कि ये याद रखेगा जब भी आप अपने इमेज को यहाँ खोलकर सिलेक्ट करके आओगे सिलेक्ट एंड मास्क इंटरफेस में, तो यहाँ ये याद रखेगा कि हाँ आपके प्रीवियस इमेज का क्या सेटिंग्स था, और वो तुरंत यहाँ ये लोड कर देगा जो भी यहाँ आपने सेटिंग्स किया होगा इसके प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट पर। तो आई होप कि ये दोनों आपको यहाँ समझ में आ गया है। उसके बाद आपका यहाँ ये रिफाइन मोड है। तो यू कैन सी हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है वो इस तरह से यहाँ रिफाइंड हुआ है, हमारा हेयर, हमारा सब्जेक्ट यहाँ रिफाइंड हुआ है सिलेक्ट करने पर। एंड अभी जो हमारा सिलेक्ट एंड मास्क फीचर है वो यहाँ इन 2 तरह के रिफाइन मोड को काम में ले रहा है। पहला है कलर अवेयर एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट अवेयर। तो आप इस पर सिंपली हवर करो तो आपको ये बता देगा कि हाँ ये क्या है। बेस्ट चॉइस फॉर सिंपल और कॉन्ट्रास्टिंग बैकग्राउंड। इसके बाद आपका यहाँ है ऑब्जेक्ट अवेयर, बेस्ट चॉइस फॉर हेयर और फर ऑन कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड। तो आई नो कि यहाँ ये हेयर है और हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ कॉम्प्लेक्स था, यू कैन सी। तो हम इसे ऑब्जेक्ट अवेयर में सिलेक्ट कर सकते हैं एंड स्विच करने पर आपको ये बताएगा कि हाँ स्विच कर रहे हो, तो हाँ आपको थोड़ा सा यहाँ ये जो एज है वो थोड़ा सा यहाँ चेंज हो सकता है। तो यस हम प्रोसीड करेंगे और इसे ओके करेंगे तो यहाँ ये चेंज हो जाएगा। बट मुझे यहाँ कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया। तो आपके ऊपर है कि आप इन दोनों इंटरफेस को यहाँ चेंज करते हुए देखो कि हाँ आपके लिए कौन सा
बेस्ट सूटेड है यहाँ। तो मैं इसे ऑब्जेक्ट अवेयर पर रख रहा हूँ और नीचे आ रहा हूँ हमारे एज डिटेक्शन फीचर में। यहाँ पर हमारे पास मेनली 5 ऑप्शंस है। पहला है हमारा रेडियस, एंड रेडियस हमारा होता है एज, जो कि हमारा यहाँ एज क्रिएट हुआ है सिलेक्शन करने पर, वो है हमारा रेडियस। एंड ये जो रेडियस है वो आपको यहाँ डिफाइन करना है कि आप कितने एज तक आपके सिलेक्शंस को आप यहाँ मॉडिफाई करना चाहते हो। तो अगर मैं इस पर जूम करूँ इस तरह से और आपको यहाँ एज दिखाऊं मेरे सब्जेक्ट का, तो यहाँ ये बहुत रफ दिख रहा है। और अब अगर मैं इस रेडियस को यहाँ थोड़ा सा पुश करूँ लाइक 2 पिक्सल, तो यहाँ ये काइंड ऑफ इसे ब्लर करेगा और थोड़ा सा इसे इंप्रूव करेगा। यू कैन सी हमारे पास यहाँ हमारा जो रेडियस है वो यहाँ थोड़ा इंक्रीज कर रहा है। अब अगर मैं इसे 5 या 6 करूं तो यहाँ ये और इंक्रीज होगा और ये थोड़ा सा यहाँ एक ब्लरी एज क्रिएट कर देगा, जिसके बाद हमारा सिलेक्शन एज यहाँ थोड़ा थोड़ा यहाँ नजर आएगा फॉर अस टू एडिट, राइट। तो ये था हमारा बिफोर, इस तरह से ये बिफोर था, और अगर मैं 6 करूंगा तो यहाँ ये इस तरह से आफ्टर हो जाएगा। बट मैं इसे समवेयर अराउंड 1 रखूंगा इस तरह से, क्योंकि मुझे ज्यादा यहाँ इसे ब्लरी नहीं करना है लाइक, या फिर 2 करूंगा, मुझे थोड़ा सा नेचुरल चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ इसे सटल रख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास ये स्मार्ट रेडियस है, ये ऑटो है, ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट करेगा आपके रेडियस को, एंड थोड़ा सा ये ऑटोमेटिकली आपके सेक्शन एज को यहाँ इंप्रूव करेगा। बट इन मोस्ट केसेस यहाँ ये उतना यूजफुल नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं इसे ऑफ करता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हम इसे ऑन कर रहे हैं तो हमारा ये एज सिर्फ हमें नहीं दिखना है, हमें अपना पूरा एज दिखना है, जो कि हमारा पूरा ओवरऑल इमेज है ना, हमारा सिर्फ ये हाथ वाला एज नहीं है। अगर हम इसे ऑन करते हैं तो हमारा सारा एज यहाँ इफेक्ट होता है, और यस ये भी करने से, ये स्लाइडर को भी यूज करने से हमारा सारा एज इफेक्ट होगा, पर हम इसे इस तरह से मैनुअल कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी किया था। ठीक है, हम यहाँ स्मार्ट नहीं जाएंगे अभी के लिए। उसके अलावा हमारे पास है ये स्मूथ हमारे एज को यहाँ स्मूथ करेगा, और ये भी थोड़ा सा यहाँ सीपीयू पावर आपका लेता है। तो मैं इसे अगर इंक्रीज करूँ तो यू कैन सी हमारा यहाँ जो एज है बहुत स्मूथ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे एज को यहाँ स्मूथ करता है। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं और मैं इसे 0 करूं तो ये कुछ इस तरह से था, मैं इसे इंक्रीज करूंगा और हमारा यहाँ एज स्मूथ होता हो जाएगा इस तरह से। तो आई विल कीप इट अराउंड 12। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ये लोड लेगा, पर आपका सिलेक्शंस को यहाँ थोड़ा सा स्मूथ कर देगा इस तरह से। ठीक है, एंड यू कैन चेक अराउंड हियर। इसके बाद आपका यहाँ ये फेदर है, और ये फेदर सिंपली आपके जो एज रहेगा उसको यहाँ ये ब्लर करेगा इस तरह से। अगर मैं इसे पूरा करूँ इस तरह से, थोड़ा सा ये लोड लेगा और यू कैन सी यहाँ ये थोड़ा ब्लर कर रहा है आपके एज को। ठीक है, तो मैं अगर इसे जूम करूँ यहाँ पे और इसे मैं इंक्रीज करूँ फर्दर, तो यहाँ ये इस तरह से हमारा एजेस को ब्लर कर रहा है। तो मैं इसे अराउंड 2 पिक्सल्स पर रखूंगा और नीचे आऊंगा हमारे कॉन्ट्रास्ट में। कॉन्ट्रास्ट हमारा शार्पनेस है एज का, तो मैं इसे इंक्रीज करूंगा, तो अब हमें यहाँ एक क्रिस्प एज मिल रहा है, और हमारा जो यहाँ रफ एज था वो यहाँ हमने काउंटर कर लिया है ऑलमोस्ट। और उसके बाद हमारे पास फाइनली है ये शिफ्ट एज। हम इस स्लाइडर को यूज करके सिंपली अपने एज को यहाँ बढ़ा सकते हैं। लाइक अगर मैं इसे 20 करूँ +20, तो यहाँ हमारा एज ऑब्वियसली बढ़ेगा, जो कि अभी लोड हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ये लोड हो रहा है। और अगर मैं इसे कम करूँ, माइनस करूँ इस तरह से, तो हमारा एज यहाँ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यू कैन सी। तो ये है बिफोर एंड ये आफ्टर। तो मैं इसे सिंपली अराउंड -2 रखूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसके नीचे आपके पास यहाँ एक क्लियर सिलेक्शन है, जिसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपका सिलेक्शन यहाँ हट जाएगा। तो मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, एंड ये आपका है इन्वर्ट, यानी कि आपका सिलेक्शन यहाँ इन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप यहाँ इस तरह से चेक कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर अपने सब्जेक्ट के अलावा अपने बैकग्राउंड को भी यहाँ इन्वर्ट करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, एंड फाइनली इस टैब में हमारा सबसे मेन फीचर जो है वो यहाँ है ये शो एज। तो मैं सिंपली इस पार्ट पर जूम कर रहा हूँ हमारे इमेज में, और अब अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ एज शो करेगा। इसके बाद हम यहाँ एडवांस तरीके से हमारे सिलेक्शंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई नो कि मेरा ये रेडियस है, ये यहाँ एज है, तो मैं चाहूँ तो अपने रेडियस को यहाँ और कम कर सकता हूँ, लाइक 1। ठीक है, उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो अपने एज को यहाँ बढ़ाऊंगा या फिर मैं घटाऊंगा, तो यहाँ ये रियल टाइम हमारा एज शो करेगा, जो कि हम यहाँ एडिट कर रहे होंगे। तो ये चीज यहाँ बहुत अमेजिंग है। ये शो एज फीचर आपके सिंपली रेडियस को यहाँ दिखा रहा है, जिस रेडियस पर आप यहाँ मॉडिफाई कर रहे हो अपने सिलेक्शंस को। तो अगर मैं अपने रेडियस को यहाँ 0 करूँ, ठीक है, तो यहाँ हमारा पूरा एज गायब हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ किसी रेडियस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ जिस रेडियस पर काम करेंगे हमें उसे यहाँ डिफाइन करना है, उसके बाद हम उसे स्मूथ, फेदर या कॉन्ट्रास्ट या शिफ्ट एज से मॉडिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ बंद कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है हमारा शो ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल क्या है, हमारा ओरिजिनल सिलेक्शन है, जो कि हमने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट को यूज करके यहाँ किया हुआ था विदाउट एनी रिफाइनमेंट। ठीक है, तो हम इसे ऑफ करेंगे अभी। हमने यहाँ इस तरह से इसे रिफाइन किया है, और थोड़ा सा मैं अपने फेदर को यहाँ थोड़ा सा कम कर रहा हूँ अभी, और कॉन्ट्रास्ट को भी मैं थोड़ा सा यहाँ कम कर रहा हूँ, ताकि हम इसे फर्दर यहाँ एडिट कर पाए। ठीक है, एंड अब यहाँ हमारे पास है ये
टूल्स जिससे हम अपने सिलेक्शंस को यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पहले तो हमारे पास एक क्विक सिलेक्शन टूल है, जो कि हमारा क्विक सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है आपको पता है। हम यहाँ प्लस में रहेंगे तो हमारा सिलेक्शन यहाँ ज़्यादा सिलेक्ट होगा। लाइक अगर मुझे इसे मॉडिफाई करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, और ये यहाँ ज्यादा पार्ट हमारा सिलेक्ट होगा, यानी कि हमारा सिलेक्शन यहाँ ऐड होगा, कंट्रोल जेड। अगर उसी तरह से हम यहाँ ऑल्ट होल्ड करेंगे तो हमारा सिलेक्शन यहाँ गायब होगा, यानी कि हम अपने सिलेक्शन को यहाँ डिलीट कर रहे होंगे, रिमूव कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास है ये रिफाइन ब्रश टूल। ये हमारे सिलेक्शंस के एज को यहाँ रिफाइन करने में काम आता है, और ये सिंपली हमारा यही स्लाइडर्स का काम करता है, जो कि हम यहाँ मैनुअली कर रहे होते हैं स्लाइडर से, उसे हम यहाँ इस रिफाइन ब्रश टूल से पेंट करके कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसे यहाँ से बड़ा करूँ हमारे ब्रश को और इसे पेंट करूँ बस, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा रेंडर होगा और ये थोड़ा सा यहाँ हमें एक बेटर रिफाइंड एज देगा हमारे सिलेक्शंस के लिए। लाइक अगर मैं इसे लेट से यहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ पे, ठीक है, छोटा करके इस तरह से, तो यहाँ ये हमारे एज को बहुत रिफाइन कर रहा है, जस्ट लाइक हर फिंगर्स। इसे मैं यहाँ से पेंट करूँगा, और आपको यहाँ सुपर एक्यूरेट होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रफली पेंट करो और आपको यहाँ ये आपके एज को रिफाइन करके देगा यहाँ इस तरह से, ठीक है। तो इसने यहाँ ठीक ठाक काम किया है, और हम चाहे तो यहाँ बाकी के जो भी पार्ट है वो यहाँ मिटा सकते हैं, बट नॉट विद दिस रिफाइन ब्रश टूल, क्योंकि ये रिफाइन ब्रश टूल है। हमें अगर अपने सेक्शंस को यहाँ मिटाना है तो हम यहाँ इस ब्रश का यूज करेंगे या फिर इस क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो रिफाइन ब्रश टूल है उससे अगर हम यहाँ फेरते हैं तो हमारा इफेक्ट जो है वो हमारे आसपास के एरिया में भी पड़ता है। लाइक अगर मैं इसे यहाँ पेंट करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पेंट करूँ तो यू कैन सी यहाँ रेंडर होगा, और थोड़ा सा यहाँ भी ये इफेक्ट कर रहा है। तो हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे, हमें अगर मॉडिफाई करना है तो हम अपना ब्रश टूल लेंगे और इसे इस तरह से पेंट करेंगे, ठीक है। और सॉरी, यहाँ ये प्लस में है, अभी हम यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन है अनवांटेड वो यहाँ रिमूव होगा इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ वेट करना होगा, और ये इस तरह से यहाँ रिमूव होता हुआ जाएगा इस तरह से। उसके बाद आप यहाँ अपना नेक्स्ट काम कर सकते हो, जो कि है आपके हेयर को रिफाइन करना। यू कैन सी हमारा जो हेयर है यहाँ, वो यहाँ अपना बैकग्राउंड का जो कलर है वो यहाँ अपने साथ प्रिजर्व किए हुए है अभी तक, जिसे हम अपने इस रिफाइन हेयर टूल से या फंक्शन से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। इसके पहले मैं इसे बताऊं, मेरे पास अपने ब्रश टूल के बाद यहाँ ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, जिसे आपको पता है कि ये क्या करता है। यहाँ आप इसे ड्रैग करके सिलेक्ट करो और ये यहाँ सिलेक्शन क्रिएट करेगा। उसके बाद आपका यहाँ लैशो टूल है, जो कि आपका हेल्पिंग सिलेक्शन टूल होता है, आपको पता है। उसके बाद आपका ये हैंड टूल, आप यहाँ हैंड टूल से इसे मूव करते हो अपने कैनवस को, एंड ये आपका जूम टूल, जिसे आप यहाँ इस तरह से राइट से जूम एंड लेफ्ट से जूम आउट करते हो। एंड फॉर जूम आप यहाँ कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे इस तरह से तो यूज नहीं करता हूँ। तो मैं वापस से आ रहा हूँ अपने रिफाइन ब्रश टूल में, और यहाँ से रिफाइन हेयर पर क्लिक करूंगा एंड देखते हैं कि ये क्या करता है। तो या इसने काफी हद तक यहाँ एक अच्छा काम किया है हमारे हेयर को रिफाइन करने में। बट अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ तो यू कैन सी उतना भी हमारा ये जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर बेटर नहीं है, रिफाइनमेंट यहाँ बेटर नहीं है। तो आप चाहो तो इसे यूज करो, और फर्दर अगर आप चाहो तो अपने सेक्शंस को यहाँ प्लस टूल से या फिर प्लस रिफाइन टूल से वापस ला सकते हो। बट मैं इसे यहाँ कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। एंड या अगर आप चाहो तो यहाँ अपने ऑब्जेक्ट अवेयर के अलावा यहाँ कलर अवेयर में रहोगे और यहाँ से अब रिफाइन हेयर को सिलेक्ट करोगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको ये डिफरेंट रिजल्ट देगा, राइट। ये देखो थोड़ा सा इसने एक बेटर रिजल्ट दिया है हमारे कलर अवेयर में रहते हुए। तो यस, यहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा ओवरकिल कर दे रहा है इसे यहाँ पर। तो हम चाहें तो ऑफ कोर्स अपने ब्रश टूल से इसे वापस से ब्रिंग बैक कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह से। तो या दिस इज लुकिंग गुड, और आप जितना टाइम लेना है लो और अपने सेक्शंस को यहाँ मॉडिफाई कर सकते हो इन एडवांस टूल से, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट फीचर, जो कि हमारे इसी प्रॉपर्टीज के नीचे मिलता है, और ये हमारे आउटपुट सेटिंग्स के अंदर मिलता है, एंड ये है डिकंटामिनेट कलर्स। तो ये एक ऑप्शन यहाँ हमारे बैकग्राउंड के अनवांटेड कलर्स जो यहाँ आ जाते हैं हमारे सब्जेक्ट के साथ, इसे ही ये यहाँ रिमूव करता है। तो मैं इसे अगर चेक करूं और थोड़ा वेट करूं तो यू कैन सी इसने बहुत हद तक इसे रिमूव करने का ट्राई किया है हमारे हेयर्स में आ रहे अनवांटेड कलर्स को। बट हम चाहे तो इसके अमाउंट को यहाँ कम कर सकते हैं, लाइक 50। तो थोड़ा सा ये हमें एक सटल सा रिजल्ट देगा, ठीक है। फर्दर हम इसे अगर करेंगे, लाइक मैं अभी इसे कर रहा हूँ 20 में, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है हमें। और मैं यहाँ जा रहा हूँ और इसके हेयर के अराउंड मैं यहाँ से रिफाइन ब्रश टूल लेकर थोड़ा सा पेंट कर रहा हूँ एंड चेक कर रहा हूँ कि ये करता क्या है, ठीक है, इस तरह से। बट मैं इसे यहीं पे कीप कर रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ फर्दर काम कर सकते हो, लाइक रिफाइन ब्रश टूल लेकर छोटा ब्रश करके इसे हल्का हल्का पेंट कर सकते हो, ताकि ये थोड़ा सटल सा यहाँ आपको डिफरेंस दे, यानी कि आपके कलर्स को रिमूव करे।
ठीक है। तो आप अपना टाइम ले सकते हो, बट मैं यहाँ फाइनली इसे सेव कर रहा हूँ। और सेव करने के लिए हमारे पास ये आउटपुट 2 ऑप्शन है, जहां पर हमारे पास बंच ऑफ ऑप्शंस है। लाइक बाय डिफॉल्ट ये है न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। मतलब अगर हम इसे अभी इस पर सेव करेंगे तो हमारा एक और लेयर क्रिएट होगा, स्पेशल लेयर, न्यू लेयर, और उस पर एक मास्क लग के आएगा जो कि हमने यहाँ क्रिएट किया हुआ है। अगर हम यहाँ इसे न्यू लेयर पर करेंगे तो हमारा एक न्यू लेयर क्रिएट होगा विथ दिस सिलेक्शन विदाउट अ मास्क, ठीक है। अगर हम यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ ये एक न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब इस डॉक्यूमेंट के अलावा एक और डॉक्यूमेंट बना के वो इसको उस पर रख देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। और ये उसी तरह से न्यू डॉक्यूमेंट विथ लेयर मास्क, तो मैं सिंपली अपने न्यू लेयर विथ लेयर मास्क पर रहूंगा और इसे ओके करके यहाँ डन करूंगा। एंड या हमारा इस लेयर के अलावा हमारे पास एक और लेयर क्रिएट हो गया है विद लेयर मास्क, और ये यहाँ इस तरह से है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ एक सॉलिड कलर यूज करूंगा और इसे मैं इस तरह से यूज कर सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है। आई नो कि थोड़ा सा ये परफेक्ट नहीं है हमारा सिलेक्शन, बट मैंने इसको सिखाने के पर्पज से क्रिएट किया है, इसलिए इस तरह से आपको रिजल्ट दे रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ इस मास्क पर ही डबल क्लिक करोगे तो आपको यहाँ आपका प्रॉपर्टीज में ये सिलेक्ट एंड मास्क फीचर दिखेगा। आप यहाँ क्लिक करो इसे और वापस से अपने उसी सिलेक्शन में जाओ और आप इसको फर्दर एडिट कर सकते हो और वापस से इसके आप सिलेक्शन को भी वापस से ब्रिंग बैक कर सकते हो लाइक दिस, एंड वापस से रिफाइन एज, एंड इस तरह से आप इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रिफाइन कर सकते हो, ओके कर सकते हो विथ अ लेयर मास्क, ठीक है। ओके, तो यहाँ ये बिफोर और आफ्टर हमने इसे वापस से जाकर ठीक किया है, बट यू गॉट द आइडिया कि हाँ हमारे स्लाइडर्स, हमारे टूल्स और हमारे जो फंडा है सिलेक्टर मास्क का वो यहाँ कैसे काम करता है, ठीक है। एंड सिंपली आपका सिलेक्शन यहाँ लेयर मास्क के साथ आएगा। और आपको लेयर मास्क पता है क्या होता है, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल क्लास बनाए हुए हैं 2-3, तो आपको इस पर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा आपके पास यहाँ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, और लेट से मैं यहाँ F12 दबा रहा हूँ और इसे पूरा रिसेट कर रहा हूँ हमारे इमेज को, और वापस से मैं यहाँ जाऊंगा और यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट करूंगा और इसे फिर से यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो एक चीज तो ये है कि हो सकता है कि आपके पुराने वर्जन्स में आपको यहाँ सिलेक्टेड मास्क ना दिखे, और अगर दिखे भी तो यहाँ ये रिफाइन एज के नाम से आए, क्योंकि पुराने वर्जन्स में इसका यही नेम था और ये हमारे सारे सिलेक्शन टूल में यहाँ नजर नहीं आता था। लाइक इस टूल में तो नजर नहीं आता था, लाइक लेसो टूल में और मार्क सिलेक्शन टूल में, ठीक है। तो आपको ये नजर ना आए तो जस्ट आपको अपने सिलेक्शन को यहाँ क्रिएट करना है और उसके बाद जाना है यहाँ इस सिलेक्ट में और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क चूज करना है या फिर ऑल्ट कंट्रोल आर करना है। एंड एक चीज जो यहाँ आप नहीं जानते होगे, एंड वो है आपका रेगुलर, आपका लेगेसी रिफाइन एज इंटरफेस, जो कि अब नहीं है फोटोशॉप में। तो लाइक फोटोशॉप सीसी से पहले आपके पास यहाँ रिफाइन एज था और उसका जो इंटरफेस था वो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नहीं था, ठीक है। वो बिगनर्स के लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था, राइट। तो अगर आप सालों से उसके साथ यूज टू होते हुए आए हो तो आपको यहाँ इसे कैंसिल करना है पहले तो, और जाना है यहाँ सिलेक्ट में और यहाँ से सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करने से पहले आपको यहाँ शिफ्ट होल्ड करना है और उसके बाद यहाँ इसे क्लिक करना है। तो आपका यहाँ उस इंटरफेस के बजाय ये रिफाइन एज जो आपका यहाँ पुराना वर्जन में आता था वही यहाँ खुल रहा है। लाइक ये रिफाइन एज व्यू मोड आपका सिमिलर है, बट यहाँ हाई क्वालिटी आपका प्रीव्यू नहीं है, और आपका जो भी यहाँ पुराना टूल था 1-2 वही आपको नजर आ रहा है, और आपका यहाँ पुराने कुछ यहाँ स्लाइडर्स नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ एक इजी इंटरफेस आपको लग रहा है, जो कि यहाँ एक लेसर कॉम्प्लेक्स इंटरफेस है और कुछ ओल्ड यूजर्स इसे बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ इसे इस तरह से इनेबल कर सकते हो। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको सिलेक्ट एंड मास्क फीचर आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ समझ में आ गया है। आई नो कि ये जो हेयर था उसका रिजल्ट यहाँ परफेक्ट नहीं आया, बट इन फ्यूचर मेरे पास ऐसे से एपिसोड्स हैं हमारे हेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए, हमारे फर्स को सिलेक्ट करने के लिए और हमारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को यहाँ सिलेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही ओपी लेवल का है, ठीक है। हम जैसे जैसे इस प्लेलिस्ट में आगे बढ़ेंगे मैं आपको अपने एडवांस्ड स्किल्स आपको शेयर करता हो जाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो गाइस दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे बहुत कुछ सीखा हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। Until then, it's peace out.